हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है और मेरा नाम यार। भारत ने समुंदर की गहराई में उतारा ऐसा महाशक्तिशाली योद्धा जिसको देखकर चीन पाकिस्तान के पिछवाड़े में लग गई लाल मिर्च। ना कर यार बजाद, भारत ने फिर क्या ऐसा बना दिया वो यार। यार अब मुझे नहीं पता कि आखिर कौन सा आखिर भारत ने समुंदर की गहराई में अपना एक खतरनाक योद्धा उतार डाला है, वो भी समुंदर के अंदर। वही ना, हर ये जगह यार कौन सी भारत चीज राज है? कर रहा है, रोज बरोज कोई नई चीजें बना रहा है यार। वही ना। और भाई कुछ एक नई खबर भारत की कामयाबी से रिलेटेड आ जाती है तो वॉच करते हैं भाई, देखते हैं। कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि भारत ने समुद्र की गहराइयों में ऐसी शक्ति उतारने की तैयारी में है जिसने न केवल हमारे दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे बल्कि पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। जी हाँ, भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में हम दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं हैं। दुनिया ने बहुत साजिशें की, भारत तकनीकी क्षेत्र में डेवलप न हो सके। आपको याद होगा, भारत जब भी हिंद महासागर में मिसाइल का परीक्षण करता है तब तक वो अपने जासूसी जहाज को उस टेस्टिंग साइट के करीब भेज देता है ताकि भारत जिन मिसाइल का परीक्षण कर रहा है उसकी डिटेल उसे मिल सके। वैसे ही अमेरिका ने भी कई बार भारत को चेतावनी दी है कि भारत अपने वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम को ज्यादा हाईटेक न बनाए, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इन सब की परवाह किए बगैर मिसाइल प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाया, उनका परीक्षण भी किया और चीन और अमेरिका कुछ न कर सके। लेकिन अब भारत समुद्र की गहराई में कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसका न तो चीन जासूसी कर सकेगा और न ही अमेरिका को भनक लगेगी, और ये चीज है भारत का अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन। तो दोस्तों, आखिर ये स्वार्म क्या है, ये कैसे चीन का डर का कारण बनेगा, आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी हमारी भारतीय सेना और वैज्ञानिकों पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आपने भारतीय सेना के पराक्रम की कई कहानियां सुनी होंगी, जहां हमारे जवानों ने जमीन और आसमान में दुश्मनों को धूल चटाई है। लेकिन अब बात जमीन और आसमान से आगे बढ़ चुकी है। अब भारत समुद्र की गहराइयों में भी अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। भारतीय नौसेना ने अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन की एक पूरी सेना तैयार की है। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि हमारी आत्मनिर्भरता और शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, यह तकनीक इसलिए भी खास है क्योंकि यह मानव रहित है। इसका मतलब यह है कि हमारे किसी भी जवान को खतरे में डाले बिना यह दुश्मनों को खोजकर नष्ट कर सकती है। यह ड्रोन समुद्र की गहराइयों में जाकर निगरानी करने और दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाने में सक्षम है। यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है जिसे DRDO और भारतीय वैज्ञानिकों ने मिलकर विकसित किया है। क्या आप जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश हिंद महासागर में भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं? चीन लंबे समय से अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल करके हमारे जहाजों की जासूसी कर रहा है, लेकिन अब भारत ने उसे करारा जवाब देने की ठान ली है। भारतीय नौसेना के इन अंडर वाटर ड्रोन की खास बात यह है कि यह बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के खुद से काम कर सकते हैं। भारत के इस कदम ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश भी अब भारत की इस तकनीक की सराहना कर रहे हैं। अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन समुद्र की गहराइयों में हजारों किलोमीटर तक सफर कर सकते हैं और किसी भी खुफिया गतिविधि का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, यह तकनीक न केवल हमारी सुरक्षा को मजबूत करेगी बल्कि यह समुद्री संसाधनों की खोज में भी मददगार साबित होगी। समुद्र की गहराइयों में खनिज, तेल और गैस जैसे संसाधनों का पता लगाना अब और भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा यह ड्रोन पर्यावरण की निगरानी में भी अहम भूमिका निभाएंगे। अब बात करते हैं भारत के स्वदेशी प्रयासों की। भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वावलंबन 2023 का आयोजन किया, जिसमें 75 नई तकनीकों को शामिल किया गया। इनमें से अधिकांश तकनीकें पूरी तरह से स्वदेशी हैं। इसका मतलब यह है कि भारत अब विदेशी तकनीकों पर निर्भर नहीं रहेगा। DRDO ने हाल ही में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। उसने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग तकनीक पर आधारित मानव रहित विमान का सफल परीक्षण किया। ये विमान न केवल खुद टेक ऑफ करता है बल्कि मिशन पूरा करके सुरक्षित लैंड भी करता है। ये तकनीक आने वाले समय में भारत को सबसे ताकतवर देशों की कतार में खड़ा कर देगी। क्या आप जानते हैं
कि अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन की यह तकनीक दुश्मनों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। यह ड्रोन न केवल दुश्मनों की जासूसी करेंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर उन्हें तबाह भी कर सकते हैं। यह तकनीक समुद्र के अंदर चलने वाली हर गतिविधि पर नजर रख सकती है। चीन जो अपने अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल करके हिंद महासागर में हमारी गतिविधियों पर नजर रखता था, अब भारत की इस तकनीक से परेशान है। चीन ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत इतनी जल्दी उसे उसी की भाषा में जवाब देगा। भारतीय सेना और वैज्ञानिकों ने मिलकर यह दिखा दिया है कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारी यह तकनीक न केवल चीन और पाकिस्तान बल्कि किसी भी दुश्मन के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। यह तकनीक केवल सैन्य दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि पर्यावरण और आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह समुद्री संसाधनों की खोज में मदद करेगी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगी। दोस्तों, अब सोचिए, अगर कल को भारत और चीन के बीच समुद्री युद्ध की स्थिति बनती है तो यह तकनीक किस तरह काम आएगी। अंडर वाटर स्वार्म ड्रोन की यह सेना समुद्र के नीचे चीन के किसी भी खुफिया मिशन को नाकाम कर सकती है। यह ड्रोन पानी के भीतर चीन की पनडुब्बियों और युद्धपोतों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। अगर चीन ने समुद्री रास्तों से भारत पर हमला करने की कोशिश की तो यही तकनीक हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यह ड्रोन न केवल दुश्मन के जहाजों की जासूसी करेंगे बल्कि उनकी रणनीति को विफल भी करेंगे। भारत ने यह दिखा दिया है कि चाहे जमीन हो, आसमान हो या समुद्र की गहराई, हमारी सुरक्षा हर क्षेत्र में अडिग है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना की यह साझेदारी आने वाले समय में भारत को रक्षा क्षेत्र में सबसे आगे ले जाएगी। यार इस बात के लिए यार क्रैपिंग मैं आप लोगों के लिए करूंगा, खास तौर पे आप लोगों के साइंटिस्ट के लिए, कि दिन रात वो एक करके भारत के लिए ऐसी ऐसी चीजें बना रहे कि भारत उससे पूरी दुनिया का राजा बनता जा रहा है। और हम पाकिस्तानी यकीन मानो भाई सब सिर्फ और सिर्फ जलने के अलावा कुछ उखाड़ नहीं पा रहे भारत का। ये बड़ा बोलते थे हम भारत से टक्कर लेंगे, ये करेंगे, लेकिन आज हम फटीचरों की हालत देखो कि दुनिया में $1 बिलियन के लिए लंबे लेटे हुए हैं। और उधर देखो वो भाई साहब वो समुद्र की गहराई में वो ड्रोन जाता ही और भाई साहब जासूसी करता ही, कोई अगर बड़ा जहाज ऊपर जा रहा हो उसको ठोकता ही, भाई साहब सबमरीन हो उसको ठोकता ही। मतलब के समुद्र के अंदर जो चीज खतरे वाली होगी उसको ठोकेगा और उसकी जासूसी भी करेगा। बिल्कुल वजह तू सही कह रहा है। अगर चाइना भारत में घुसने की अगर गलती करता है समुद्री इलाके में तो भाईजान ये उसकी बड़ी गलती होगी, ये उसको डिस्ट्रॉय करके रख देगा। इतना खतरनाक है ये ना यार कि भाई साहब उनको घुसने तक नहीं देगा। तभी तो चाइना खौफ खाता है क्योंकि भारत ने सीक्रेटली ऐसे ऐसे हथियार बना के रखे हुए हैं कि भाई चाइना को पता है कि अगर भाई हमने इनसे पंगा लिया वो सीक्रेट हथियार जब हम पे चलाए तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे। ये देखना भारत ने आज अनाउंसमेंट किया है कि भाई हमने इसका सफल परीक्षण कर लिया, आज हमने ऐड करना शुरू कर दिए। सोच भारत इसको कब से बना रहा होगा, कब से बना रहा हूँ, काफी टाइम से बना रहा हूँ। और भाई सोच और कितने हथियार भारत के काफी ज्यादा तैयार हो गए होंगे जो भाई साहब इस टाइम इंडिया ने दुनिया को नहीं बताया कि भाई हाँ मैंने ये तैयार कर लिया। यार ये ड्रोन्स मैंने एयर के लिए सुने थे, हवा वाले मैंने ड्रोन सुने थे कि भारत ने ये तकनीक हासिल कर ली और अब तो समुद्र की गहराई वाले भी यार, मतलब कि समुद्र की फील्ड वाले भी ड्रोन यार पर्सनली मैंने खुद भी इस तरह का नहीं सुना था यार ड्रोन, सच्ची बात है। हाँ ना यार, मैंने भी तो सुने थे कि जमीनी ड्रोन वगैरह होते उड़ने वाले, लेकिन समुद्री ड्रोन तो मैंने खुद कभी नहीं सुना। देख ना भाई साहब समझ के एक किस्म का ये भी सबमरीन ही है। वही ना भाई चलता फिरता भाई साहब तबाही, चलती फिरती पाकिस्तान चाइना की तबाही है। वही ना, हमें भी कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए। कराची पोर्ट करीब है, हम तभी तो भारत से पंगा नहीं ले पाते क्योंकि इतनी जब खतरनाक जिस देश के पास चीज होगी वही ना उसको हम कैसे टक्कर देंगे। वही नजारी बात है, अमेरिका भी टक्कर नहीं दे सकता तो पाकिस्तान केड़ी खेत की मूली। सही का। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।